अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आप हजरत के सामने कुरान करीम की एक आयत तिलावत करूंगा और उसका तर्जमा भी आपको बोलूंगा और बोलने के साथ साथ उस तर्जमा में क्या बोलना चाहते हैं वो भी आपके सामने पेश करेंगे। जरा गौर से सुनिए। इस दौर में, इस जमाने में कितने मुसलमान ऐसे हैं अपने आप को बड़े आदमी बनाने के लिए कितनी गंदी गंदी हरकतें, गंदी गंदी कामें और हलाल और हराम की कोई तमीज नहीं रखते हैं। सोचते हैं क्या मैं उनसे बड़े आदमी बन जाऊं, मैं उनसे बढ़ जाऊं, उसके नजदीक मेरा इज्जत बढ़ जाए। इसी चक्कर में हम लोग पड़े और ऐसे हम लोग अगर पड़े रहेंगे तो हमारा जन्नत मिलना दुश्वार हो जाएगा, नहीं मिल पाएंगे। क्यों? कुरान फरमा रहे हैं, सुनिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। यह है सूरतुल बकरा आयत नंबर 172। क्या फरमा रहे हैं इसमें? ये ईमान वालों, जो पाकीज़ा चीजें हमने तुम्हें दी हैं उनमें से खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर तुम खास उसी की इबादत करते हो। क्या बेहतरीन अल्लाह ताला ने फरमाया। क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। ताबुदून के माना इबादत करना, बंदेगी करना। किसकी? अल्लाह की। अब हम कैसे बंदेगी करें? यहां फरमा रहे हैं कि हुसूल तक़वा और रूह की पाकीज़गी के लिए रिज़्क़ हलाल बहुत जरूरी है। अब हुसूल तक़वा कैसे करेंगे? हर छोटे से छोटे गुनाह से हम अगर बचने की कोशिश करेंगे तो हम क्या करेंगे? कामयाब हो जाएंगे। और अगर छोटे गुनाह को हम गुनाह समझ के अगर उसको हमने कर लिया और उससे हमने बचने की कोशिश नहीं की तो फिर वो क्या होगा? हमारे लिए वो दोज़ख का जरिया बन जाएगा, नाउज़ बिल्लाह। फिर आगे फरमा रहे हैं हराम की कमाई से क्या? हराम की कमाई से क्या? जानलेवा सदका या खैरात कबूल नहीं होती। यहां तक के इबादत में भी शर्फ कबूलियत मुश्किल है। मैं अगर हराम की कमाई से कुछ भी करना चाहूं उसमें से मैं कुछ कर पाऊंगा? नहीं। ये बोल रहे हैं कि कोई आदमी अगर हराम कमाई करेंगे तो वो कभी कामयाब नहीं होंगे, है ना? अरे बोलिए ना। हाँ, कैसे? फिर बता रहे हैं दौरे जदीद में रिज़्क़ हलाल का उसूल मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। अभी के टाइम में हलाल कमाने के लिए मुश्किल हो रहा है, हराम कमाने के लिए मजा आ रहा है। हम गंदे कोई भी काम करते हैं हमको बहुत शौक से हम करते हैं, दिल में बिल्कुल घबराहट नहीं है, अल्लाह की डर नहीं है। और जिसके अंदर अल्लाह की डर नहीं है वो कभी कामयाब नहीं हो सकते और उसके ईमान में क्या होंगे? कमजोर पड़ जाएंगे। फिर फरमा रहे हैं लोग नमूद और नुमाइश और ज्यादा से ज्यादा माल और अवसर हासिल करने की दौर में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसलिए हलाल और हराम की तमीज खत्म होती जा रही है। बेजार रस्मो रिवाज और तकलीफात ने मुआशरा में अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ली हैं
कि महदूद आमदनी वाले लोग भी नाजायज व ज़राई से माल और दौलत की हुसूल की सही में है। क्या फरमा रही हैं? इसलिए हलाल और हराम की तमीज खत्म हो गई है। मैं आपसे पहले बोल चुका हूँ, कोई भी आदमी हराम काम करेंगे तो उसका कोई फायदा होगा? नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला ने फरमा दिया है, कुरान के अंदर फरमाया ना। फिर क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह करीम पाक और मुनज़्ज़ह है और चाहता है कि उसके बंदे भी दुनिया की आलाइशों और आलूदगियों से पाक हो, यानी हर गुनाह से पाक हो। कौन चाह रहा है? बोलिए आप लोग। हाँ, बोलना पड़ेगा। आप लोग अगर नहीं बोलेंगे तो फिर क्या समझ में आएगा? मैं अगर आपके सामने बोलता रहूंगा लेकिन आप सुनते रहेंगे, आप अगर उसके ऊपर फिर मैं जो बोलूंगा आप नहीं बोलेंगे तो उसमें कोई फायदा नहीं है। बोलना चाहिए ना। हाँ, फिर देखो, बंदा पाक उसी वक्त होगा जब हलाल और तय्यबा लुक़मा उसके पेट में जाएगा। इसमें एक महफूम याद है। अब किसकी? हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्या फरमाया कि अगर कोई आदमी सुबह से लेकर शाम तक 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, उसमें से इशराक भी पढ़ता है, चास्त भी पढ़ता है, अवाबिन भी पढ़ता है और तहज्जुद भी पढ़ता है, और पढ़ने के बाद अगर वो आदमी हलाल लुक़मा अगर खाता है तो फिर उस खाने से उस सुबह से लेके शाम तक जितना अमल किया है वो अमल क्या होगा? ज़ाये हो जाएगा, यानी बेकार हो जाएगा। शैतान खुद बोल रहे हैं क्या कि कोई भी आदमी अगर जितना भी काम करे करने दो, लेकिन उसका पेट में एक लुक़मा हराम घुसा दो, और अगर पेट में हराम घुस जाएगा तो फिर वो आदमी क्या करेंगे? उसका जितना मेहनत सब क्या होगा? ज़ाया हो जाएगा। फिर उस पर इबादत का रंग भी चढ़ेगा और कुर्बत खुदावंदी भी हासिल होगी। कैसे? वो आदमी सुबह से लेकर शाम तक जितना भी अमल करे और करने के बाद वो अगर आदमी हलाल रिस्क एक लुक़मा अगर खाए तो वो हलाल रिस्क क्या होगा? कामयाब हो जाएंगे। और अगर हराम खाएंगे सुबह से लेके शाम तक जितना भी मेहनत करे, या शाम से लेके सुबह तक, फिर क्या होगा? वो सब बर्बाद, ज़ाया हो जाएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा, चाहे कोई भी हो। सही ना भाई? अरे श्रोता मंडली, तुम लोग बोलो यार कुछ। जो बोलूंगा बीच बीच में जी हाँ यार बोला करो, तो फिर बोलने में मजा आता है ना। इसीलिए अल्लाह ताला ने पाक और हलाल रिज़्क़ हासिल करने का हुक्म दिया है, इरशाद रब्बानी। अब देखिए कुरान का तर्जमा क्या है। ये ईमान वालो, जो पाकीज़ा चीजें हमने तुम्हें दी हैं उनमें से खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो, अगर तुम खास उसी की ही इबादत करते हो। ये कौन फरमा रहा है? अल्लाह फरमा रहा है। अब इसका अरबी क्या है? ये कुरान में है, देखिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। और एक जगह इरशाद फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं? इसका तर्जुमा सुनिए, फिर बाद में बोलते हैं। जो रिज़्क़ हलाल अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसमें से खाओ और अल्लाह से डरो जिस पर तुम ईमान रखते हो। पारा नंबर 7 सूरा माइदा, और आयत नंबर क्या है? 88। पारा नंबर हाँ सूरा माइदा आयत नंबर 88। फिर क्या फरमाना है उसमें? अकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा वला अत्तकुल्लाहल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून। क्या फरमा रहे हैं? अकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा वत्तकुल्लाहल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून। क्या फरमा रहे हैं उसमें? कि तुम जो रिज़्क़ हलाल अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है उसमें से खाओ और अल्लाह से डरो जिस पर तुम ईमान रखते हो।
अब इतने बड़े बड़े बात बोल दिए हैं और इस बात के ऊपर अगर हम लोग अमल नहीं करेंगे तो फिर फायदा होगा कुछ? कुछ फायदा होगा नहीं होगा ना। और एक जगह है, वो भी सूरह बकरा में है। सूरह बकरा में ये आयत तो सब कुछ याद है, लेकिन कभी कभार वो देख के बोलना अच्छा है, देख के बोल देते हैं। अभी ऐसे करके देख लिया तो अभी बोल देंगे, सुन लीजिए। और एक मकाम पर फरमाया, क्या फरमा रहा है? या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ये लोगों, जमीन से हलाल पाक चीजें खाओ और शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। सूरतुल बकरा पारा नंबर 2 आयत नंबर 168 168। अब ये काम खत्म। अब हदीस कुछ बयान करेंगे और उसके बाद फिर इंशाल्लाह अपनी तकरीर को खत्म करेंगे। और इस तकरीर में कुछ ना कुछ अगर मेरे तरफ से अगर गलती हो जाए, अल्लाह के वास्ते माफ कर दीजिएगा। कैसे? जैसे कोई आदमी अमल करे तो फिर वो बयान करे तो उसमें फायदा है। कभी कभार अमल अल्लाह मैं अपने कोताही से नहीं कर पाता हूँ, मैं अल्लाह के ऊपर कैसे दूं? ये गलत है। सही गलत मैं खुद नहीं करता हूँ और मैं बोलूँगा अल्लाह ने मुझे कराया नहीं। अल्लाह ने तो सब लिख के रखा है, उसके ऊपर ऐसे हो रहा है। और ये हलाल की बात सबसे पहले कुरान में है, हदीस में है, सहाबा ने फरमाया, नबी ने फरमाया, ताबीन, ताबीन, आइम्मा मुज्तहिदीन, ऐसे करके गौस, कुतुब, रकीब, नकीम, नजीब, शरीफ, शुहदा, कुल औलियल्लाह। और फिर आगे सुनिए, अभी तो मजा आना शुरू हो जाएगा। कैसे? ये हक्कानी एक दरबार है। कहाँ? कलकत्ता बागमारी, 18 नंबर बागमारी कलकत्ता। वहां पे सूफी मुफ्ती आजमगाछी रहमतुल्लाह अलैह बोल के एक सूफी साहब यानी पीर है। पीर फारसी जबान में बोलते हैं बूढ़ा, और सूफी बोलते हैं यानी उसका जिंदगी सादगी जैसा होता है। कैसे? सादगी। वो किसी से झगड़ा नहीं करता है, कोई अगर उनको गाली दे उनको पर वो बात नहीं करता है, कोई उनको अगर मार के चला जाए उनको माफ कर देता है। और वो तकवा से बिल्कुल पाक रहता है, तकवा को बिल्कुल ऐसे मजबूती से पकड़ के रखता है जैसे गोया के अपना बच्चा कश्ती से गिर रहा हो और अपना बाप उसको हाथ पकड़ के थाम के रखा हो, ऐसे करके वो पकड़ के रखा है। और वही बात हर गोसे गोसे में दुनिया में फैला रहा है। कैसे? उर्से कुल के मजलिस के जरिए से। और हर हफ्ते में लाइव में होता है कुरान की क्लास, तो उसी में हर सूफी यानी हर मौलाना साहब जो वाजिन है, वो नहीं, हमारा जो पीर औलिया वो एक ही बयान करते हैं। क्या? तुम हलाल में आओ, हलाल में आओ, हलाल में आओ और हराम से बचो, हराम से बचो, हराम से बचो। ये कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है, हदीस कह रही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, साहबा, ताबीन, ताबीन, आइम्मा मुज्तहिदीन, इमाम तरीक़त, गौस, कुतुब, रकीब, नकीब, नजीब, शरीफ, शुहदा और कुल औलियल्लाह। और हमारे आखिर में जब अगर हम नाम लेंगे उसी का, जो उसी के सदके तुफैल में यहाँ पर जो तुम्हारा छोटा सा भाई जो खड़ा है, किन के लिए खड़ा है? उन्हीं के तुफैल में खड़ा है। वो कौन है? हजरत मौलाना शाह सूफी मुफ्ती आजमगाछी रहमतुल्लाह अलैह। क्या करते हैं? हलाल को ऊपर करो, हराम को नीचे कर दो, चाहे करोड़ों रुपया तुम्हें
दुनिया का कोई भी इंसान तुमको अगर हराम की तरफ लेके जाए, तुम उनको बिल्कुल टुकरा दो, यह समझ लो तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुमको जहन्नम की आग में ढकलना चाहता है। और हमारा सूफी मुफ्ती आजम गाची रहमतुल्लाह अलैह क्या बोल रहे हैं, इसी के ऊपर तुम जमे रहो। क्या हलाल एक लुकमा हो, तुम उनको खाओ, खा के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करो, और शुक्र अदा करके तुम सो जाओ, वो तुम कामयाब हो जाओगे। अगर तुम हलाल खाओगे कामयाब, और अगर हराम खाओगे तो क्या होगा, नाकामयाब। कैसे? सूफी मुफ्ती आजम गाची रहमतुल्लाह अलैह कभी भी उनके जो मुरीद कौन है, हजरत मौलाना शाह सूफी मुफ्ती मुअज्जिन किबला रहमतुल्लाह अलैह, उन्हीं का भी कौल क्या है, हलाल को खाओ और हराम से बचो। फिर उनका जो मुरीद क्या है, सूफी मुफ्ती मुअज्जिन किबला रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद कौन है, सूफी मुफ्ती आपिसी किबला रहमतुल्लाह अलैह, उनका भी कौल क्या है, हलाल को खाओ और हराम से बचो। और सूफी मुफ्ती आपिसी किबला रहमतुल्लाह अलैह का क्या कौल है, हलाल को खाओ और हराम से बचो। ये किनको फरमा रहे हैं, सूफी मुफ्ती साबिर सिंगापुरी रहमतुल्लाह अलैह। और सूफी मुफ्ती साबिर सिंगापुरी रहमतुल्लाह अलैह हजरत मौलाना शाह सूफी मुफ्ती मौजूदा गद्दी नसीर हुजूर किबला रहमतुल्लाह अलैह को क्या फरमा के गए हैं कि तुम हलाल को पूरा चारों तरफ फैला दो और हराम से बचने के लिए चारों तरफ उर्स गुल का मजलिस कायम कर दो। सुभान अल्लाह बोलिए। कैसे? मेहनत करेंगे कामयाब हो जाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो कामयाब नहीं होंगे। ये जो महफिल में खड़े होकर बात करना कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर खड़े होकर बात करना, बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ 3 मरतबा, खड़े होकर बात करना कोई बड़ी बात नहीं है, खड़े होकर बात बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सूफी मुफ्ती आजम गाची रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म से कोई आदमी अगर यहाँ पर इस मजलिस में अगर कोई अगर खड़े हो जाए तो इंशाल्लाह वो क्या होंगे, कामयाब हो जाएंगे। कैसे कैसे कामयाब होंगे? हम एक ही बयान करते हैं, क्या बोलते हैं, हमारा सूफी मुफ्ती आजम गाची रहमतुल्लाह अलैह अगर किसी एक लकड़ी को अगर खड़ा कर दे, वो चाहे पढ़ा लिखा हो या ना हो, वो आदमी को अगर खड़ा कर दे हम उसको बिल्कुल दिल से मान लेते हैं। अगर मान लेंगे तो फिर क्या होगा, कामयाब है ना। लेकिन हम मुंह से बोलते हैं, दिल से नहीं बोलते हैं। क्यों मालूम है? मैं हाफिज हूँ, कारी हूँ, मौलाना हूँ, मुफ्ती हूँ, ये तो मास्टर साहब, इनका बात क्या सुनना। ये तो सूफी मुफ्ती आजम गाची रहमतुल्लाह अलैह मुअज्जिन किबला रहमतुल्लाह अलैह थोड़ी ना मुफ्ती साहब, वो तो काम करते थे। आपिसी किबला रहमतुल्लाह अलैह, साबिर सिंगापुरी रहमतुल्लाह अलैह और मौजूदा गद्दी नसीर, ये सब क्यों कौन, ये सब थोड़ी ना मौलाना। ये बात जो बोलेंगे वो गलत है। इल्म लदुनी अल्लाह ताला किसी किसी को देता है, और जो उसके ऊपर अमल करेंगे तो उनका चलना क्या होगा, आसान हो जाएगा, और उसके ताबेदारी में सब आदमी आ जाएंगे। जैसे हजरत मौलाना शाह सूफी मुफ्ती आजम गाची रहमतुल्लाह अलैह ने इस दरबार को कायम करके गया है, और उसके बदौलत चारों चार मुर्शिद उनके पैरवी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम लोग जब भी जिंदा होंगे, जितना दिन जिंदा होंगे और जहां भी होंगे, इंशाअल्लाह हम उर्सुल के मजलिस को पूरा चारों तरफ क्या करेंगे, फैला देंगे, करेंगे ना इंशाअल्लाह। फिर आगे सुनिए, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमा रहे हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह पाक है और नहीं कबूल करता मगर पाक को, और बेशक अल्लाह ताला ने ईमान वालों को उसी बात का हुक्म फरमाया है जिसका रसूलों को हुक्म दिया था। अब देखिए, हलाल के बारे में फरमाया और पाक चीज के बारे में फरमाया। अब वही बात कह रहे हैं, यानी फरमाया ये रसूलों पाक चीजों से खाओ और नेक अमल करो, यानी हलाल खाओ और अमल करो। क्या अमल करो? अच्छी अमल करो। और फरमाया ए ईमान वालों पाक चीजों से खाओ जो रोजी हमने तुझे दी। फिर एक आदमी का जिक्र फरमाया जो तवील सफर करता है, बाल बिखरे हुए और गुबार आलूदा है, वो अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाकर कहता है, ए रब, हालांकि उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसका लिबास हराम और उसे हराम रोजी खिलाई जाती है, भला उसकी इल्तिजा कैसे कबूल की जाएगी। आप सुन लिया ना, पहले हजरत
सूफी मुफ्ती आजम गाची रहमतुल्लाह अलैह एक ही बात बोल के गए ना, हराम को छोड़ दो और हलाल को पकड़ लो, है ना। अब अगर कोई भी आदमी उसके ऊपर अमल करेंगे इंशाल्लाह वो क्या होंगे, कामयाब हो जाएंगे। फिर फरमा रहा है हलाल और हराम की परख। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा जिसमें आदमी उस बात की परवाह नहीं करेगा कि उसने जो खाया वो हलाल है या हराम। आप देखिए हमारे सूफी मुफ्ती आजम गाची रहमतुल्लाह अलैह जो बोल के गए हैं वही बात हमारा मौजूदा गद्दी नशीन हुजूर क़िबला एक ही बात बोलते हैं। कैसे? हराम को छोड़ दो और हलाल को पकड़ लो, और ऐसे पकड़ो जैसे तुम्हारा जो गीठा बांधा हुआ है कोई खोल नहीं सकता, इसी तरह तुम मजबूती से क्या करो, पकड़ लो। किसको? हलाल को, और हराम को छोड़ दो। चाहे करोड़ों रुपया तुमको दे दे, तुम उससे क्या करो, बेदखल कर दो, यानी हलाल को पकड़ लो। कैसे भी करके कोई भी आदमी कितना भी समझाए उसके बात के ऊपर ना आओ। और ये भी फरमाया क्या, कोई भी आदमी हराम अगर खाए, तुमको मालूम चल गया, तुम उसके हाथ का एक घोट पानी भी मत पियो। क्यों फरमाया? क्योंकि वो हराम से महफूज नहीं है, हराम के ऊपर लगे हैं। इसलिए हमारे सूफी मुफ्ती आजम गाची रहमतुल्लाह अलैह जो बोल के गए हम उसके ऊपर अमल करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे ना। फिर फरमाया हराम कमाई काम ना आएगी। क्या? हराम कमाई काम ना आएगी। अब आगे सुनिए, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई बंदा हराम माल कमाए फिर उसमें से खुदा की राह में सदका करे तो यह सदका उसकी तरफ से कबूल ना किया जाएगा, और अगर अपनी जात और अपने घर वालों पर खर्च करेगा तो बरकत से खाली होगा, और अगर वो उसको छोड़कर मरा तो वो उसके जहन्नम के सफर में ज़ादे रह बनेगा। कैसे? आदमी चाहे हराम कमाएंगे और कमाने के बाद वो अपना घर मकान सब कुछ बना लिया, और बनाने के बाद वो आदमी अगर मर गया, मरने के बाद उसका जो माल है वो क्या है, हराम है। उस हराम के बदौलत वो जहन्नम को कमा के रख के मर गया। अल्लाह ताला हमको इस चीज से महफूज रखे। बोलिए अल्लाहुम्मा आमीन। बोलना चाहिए ना। कैसे? ये बिल्कुल बहुत ही खतरनाक बात है, और इसके ऊपर अगर हम अमल करेंगे अल्लाह ताला हमारा दिन में चलना क्या होगा, आसान हो जाएगा। और हमारा सूफी मुफ्ती आजम गाची रहमतुल्लाह अलैह इस दरबार में एक मदरसा कायम किया है ना। मदरसा क्या किया है? कायम किया है। और उस मदरसे में क्या है, बिना कजा 5 वक्त की नमाज पढ़ो और हलाल रिज्क तलाश करो, और फिर नूरानी कुरानी वजीफा पढ़ो, और तुमको जितना भी हो सके तुम तकवा करो, परहेजगारी करो। किससे? हर हलाल चीज को अपनाओ और हराम को छोड़ने की बिल्कुल कोशिश करो। उसी का नाम है क्या? तकवा, है ना। इसके ऊपर अमल करेंगे ना। हाँ चलो पढ़िए, हक्कानी दौर से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका रसूलिल करीम रहमतल लिल आलमीन शाफिल मुस्लिमीन सय्यिदना मौलाना नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व औलादिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व औलियाइ उम्मति अजमाइन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहमता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।